वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। जो कैरेक्टर हमने चूज किया था दैट वाज बेसिकली हाइट, और उसके जो दो ट्रेट्स हमको मिले थे फॉर द पी प्लांट वो थे टॉल एंड डॉर्फ। तो हम लोग जल्दी से F1 जनरेशन देख लेते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन ऑलरेडी हम लोग हमारे पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। हमने क्या देखा था कि मेंडल हमेशा इनिशियली क्या करता है, प्योर पेरेंट्स चूज करता है। यानी उसने क्या किया था, उसने प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ लिया था। यानी यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन रहेगी। जो प्योर टॉल है वो कैपिटल टी रहेगा, और जो प्योर डॉर्फ है वो स्मॉल टी था। करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था गैमेट फॉर्मेशन। तो अगर मेरे पास है ही कैपिटल टी तो गैमेट बन के कैपिटल टी ही बनेगा। सिमिलरली अगर प्योर डॉर्फ कंडीशन है, स्मॉल टी है, तो यहाँ पे भी गैमेट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी ही बनेगा। अब होगा क्या यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक पेरेंट से कैपिटल टी, एक पेरेंट से स्मॉल टी, साथ आके कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गए। अब मेंडल को दिमाग जो था वो हो चुका है खराब, क्योंकि मेंडल ने बोला सिर्फ एक ही पेरेंट क्यों खुद को एक्सप्रेस करा। पहली बात तो मैंने सोचा था लंबा और छोटा इंसान शादी करेगा तो मीडियम हाइट वाला बनना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट को रिसेंबल कर रहा है। इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, जिसको जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं पता, पिछला वीडियो जल्दी से जाके देख के वापस आओ। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है। अगर इसके फिनोटाइप की बात करेंगे तो इसका फिनोटाइप हो गया टॉल। तो अब क्योंकि मेंडल को समझ नहीं आ रहा है ऐसा हुआ क्यों, वाई इज द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल ओनली वन ऑफ द पेरेंट, इसने एक और क्रॉस करने की कोशिश की। पहली बात तो जो पहला ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन है उसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। अब इसने बोला यहाँ पे कहीं तो राज छुपा हुआ है। क्या स्मॉल टी हमेशा के लिए गायब हो गया, क्या डॉटनेस अब वापस दिखेगी ही नहीं। तो हमने क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन ही करा दी। यानी जितने भी बच्चे F1 जनरेशन में पैदा होंगे सारे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ही थे। तो मेंडल भैया ने क्या बोला कि ट्रीट F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एज पेरेंट्स, ताकि आप F2 के बच्चे पैदा कर पाओ। तो आपने क्रॉसिंग करवाई। अब क्रॉसिंग किसके बीच में है, ऐसे सोचो भाई बहन की आपस में शादी हो गई। समझ आ रही है बात, क्योंकि सारे के सारे F1 जनरेशन को बिलोंग करते हैं। तो आपने कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी कर दिया। अब होने क्या वाला है, यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनेंगे। देखो अगर एक लड़का एक्स वाई है तो उसके आधे स्पर्म्स में एक्स जाएगा और आधे स्पर्म्स में वाई जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दो अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे जो कि अलग है फ्रॉम द प्योर पेरेंट्स। तो पहले वाले ने दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस किया और दूसरे वाले ने भी दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस किया। समझ आ रही है बात। अब होगा क्या, अब होगा ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन। लेकिन ये बार जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स। अब क्या होगा, एक बार कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी फ्यूज होगा और बच्चा पैदा होगा। या तो वो कैपिटल टी, क्योंकि हुक एंड क्रुक की बात है, कोई भी किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अब जो पहले पेरेंट का स्मॉल टी है वो हो सकता है कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो जाए और आपको फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। या तो लास्ट ऑप्शन है स्मॉल टी फ्यूज होके आपको डॉर्फ मिले। तो अब मेंडल को चीज़ें समझ आने लगी। मेंडल को पहली बार में एक भी बच्चा डॉर्फ नहीं मिला, सारे टॉल मिले। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या क्या मिला एक तो हम लिखते हैं। आपको तीन टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप मिले। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप। अब देखो उनके फिनोटाइप की अगर हम बात करते हैं यानी फिजिकल अपीयरेंस की, तो वो क्या क्या आने वाले हैं। कैपिटल टी क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा हर कंडीशन में, यानी टॉल। करेक्ट। अब दूसरा ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील एक रेसेसिव एलील है, तो रेसेसिव एलील तो बेचारा डर जाएगा, वो बोलेगा डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में मैं तो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता हूँ। यानी फिनोटिपिकली ये भी टॉल ही रहेगा। और जो लास्ट वन है वो है स्मॉल टी यानी पापा गायब हो चुके हैं, है ना, सिर्फ बच्चा है तो बच्चा तो खुद को एक्सप्रेस करेगा, भाई बहन एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, सिर्फ पापा के प्रेजेंस में चुप बैठेंगे। सो बिकॉज ओनली रेसेसिव एलील्स आर टुगेदर, ये डॉर्फ दिखेगा। समझ आई बात। तो बात को समझो, अगर हम जीनोटिपिकल और फिनोटिपिकल रेशो निकाले तो जीनोटिपिकल रेशो में कैपिटल टी 1 टाइम है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइम्स है और स्मॉल टी 1 टाइम है। तो हमारा जीनोटिपिकल रेशो आएगा 1:2:1। लेकिन अगर हम फिनोटिपिकल रेशो की बात करते हैं तो देखो फिनोटाइप में ना कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है।
कैपिटल टी होमोजाइगस डॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस डॉल है। तो जो हमारा फिनोटिपिकल रेशियो आएगा दैट विल बी 3:1। बाहर से तो टॉल दिख रहा है भाई, फिर अंदर से होमोजाइगस हो हेटेरोजाइगस फिनोटाइप को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ यू गेट द रेशियोज, जीनोटिपिकल रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिकल रेशियो 3:1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ऑल अबाउट। समझ आ गई बात? सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन विद द टेस्ट क्रॉस, जो क्यों होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, मेंडल ने उसको क्यों परफॉर्म किया, जल्दी पढ़िए।